हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, आज गेल इंडिया में यहाँ पे बायबैक और डिविडेंड दोनों अनाउंस हुआ है और आज के दिन इस स्टॉक ने जो है 146 का हाई बनाया था और लो ये गया है 136 तक। ओपनिंग से ये काफी स्ट्रांग था बट एंड होते होते लगभग 138 पे आके लुढ़क गया है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे इसके बायबैक और डिविडेंड के डिटेल्स, एग्जैक्टली यहाँ पे डेट क्या दिए हुए, किस डेट तक यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पे डिविडेंड मिले, साथ ही साथ बायबैक का ऑफर भी आपको मिल पाए। साथ ही साथ गवर्नमेंट यहाँ पे किस प्राइस पे बायबैक ला रही है, कितने शेयर्स बायबैक करा रही है, सारी चीजें आज की वीडियो में देखेंगे। एंड अगेन एज यूजुअल, बस किसी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए बायबैक हो, डिविडेंड हो, बस एक कॉर्पोरेट एक्शन के लिए हमें किसी स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। स्टॉक के पूरे फंडामेंटल सारे के सारी चीजें जानने के बाद ही एक एंट्री एग्जिट लेनी चाहिए, तो हम इस बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, बायबैक के डिटेल्स आपके सामने। यहाँ पे बायबैक की लोग कर रहे हैं लगभग 6,97,56,641 शेयर का। इन शेयर्स की फेस वैल्यू ₹10 और ये लगभग बनता है 1.55% ऑफ टोटल होल्डिंग जो मार्केट में करंटली फ्री फ्लोट हो रहा है उसका 1.55%। ये इतना शेयर जो है मिलके बन रहा है और ये बायबैक का प्राइस होने वाला है ₹150। आज के दिन ये शेयर ट्रेड कर रहा है लगभग 138 पे, तो लगभग यहाँ पे आपको जो है ₹12 का प्रीमियम मिलेगा। ₹12 के प्रीमियम प्राइस में गवर्नमेंट आपसे ये शेयर खरीद रही है। सो बायबैक यूजुअली प्रीमियम प्राइस पे ही कराते हैं। बायबैक जब भी आता है, विप्रो में देखिए, टीसीएस में देखिए, जो रिसेंटली हुआ था, जो करंट प्राइस था शेयर का उससे 10 to 15% ऊपर के प्राइस में हमेशा बायबैक होता है। बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था गवर्नमेंट यहाँ लगभग 160 तक ऑफर करेगी, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो 150 ऑफर किया है, जो हम खराब तो नहीं बोलेंगे बट डिसेंट बोल सकते हैं। और इस बायबैक में लगभग 1046 करोड़ 35 लाख अमाउंट खर्च हो रहा है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे रिजर्व से ये अमाउंट फंडिंग होने वाला है और ये रिप्रेजेंट करता है लगभग 2.50% ओवरऑल एग्रीगेट फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का और 2.26% ऑब्वियसली यहाँ पे फ्री रिजर्व्स का। सो ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इतना मैटर नहीं करेगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने शेयर किया है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि यहाँ पे कंपनी जो डिविडेंड भी अनाउंस कर चुकी है। डिविडेंड भी ये लोग दे रहे हैं लगभग 2.50 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड ये लोग पे कर रहे हैं। ये कंपनी के रेपुटेशन को देखते हुए काफी छोटा डिविडेंड है और ये इंटरिम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड नहीं है, यानी कि फाइनल डिविडेंड ये लोग आगे और देने वाले हैं। ये कंपनी यूजुअली ₹5, ₹6, ₹10 तक का डिविडेंड देती है, बट इन्होंने यहाँ पे इतना छोटा डिविडेंड इसलिए दिया हुआ है बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने जो रिजर्व्स है वो यूज कर लिए है बायबैक के लिए, तो जो बचे कुछ रिजर्व्स है उसमें से ये लोग डिविडेंड यहाँ पे कर रहे हैं। स्टिल यहाँ पे शेयर के प्राइस को देख के डिविडेंड बुरा नहीं कहूंगा, इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे डिसेंट दिया हुआ है बायबैक के साथ। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि यहाँ पे डेट्स डिक्लेयर किए हुए, डिविडेंड का डेट और बायबैक का डेट दोनों का रिकॉर्ड डेट यहाँ पे सेम रखा हुआ है। बहुत लोग कंफ्यूजन ये है कि मैं यहाँ पे अगर अपने शेयर सरेंडर करता हूँ तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पे मेन चीज़ आप देख सकते हैं, कंपनी ने फिक्स की है 28 जनवरी 2021, यानी कि थर्सडे जो है ये बायबैक के लिए और डिविडेंड के लिए, इंटरिम डिविडेंड के लिए, दोनों के लिए रिकॉर्ड डेट होने वाला है। सो 28 जनवरी यहाँ पे थर्सडे आ रहा है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2021 यहाँ पे आपको थर्सडे दिख रहा है, यानी कि अगर आपको इस कॉर्पोरेट एक्शन में पार्ट लेना है, डिविडेंड की बात करते हैं, तो आपको मिनिमम ये शेयर जो है 26 तक तो खरीदना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पे डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। बिकॉज रिकॉर्ड डेट -1 एक्स डेट होता है, एक्स डेट -1 आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तभी आपका नाम जो रजिस्ट्रार की बुक में दिखाई देगा, तभी आपको जो है यहाँ पे डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है बायबैक के लिए। बायबैक के लिए भी जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है वो 28 जनवरी का, और यहाँ पे आपको 26 तक तो मिनिमम शेयर खरीदने ही पड़ेंगे, तब जाके आपके अकाउंट में ये शेयर रिफ्लेक्ट होंगे 28 जनवरी को, यानी कि रजिस्ट्रार को 28 को ये शेयर दिखाई देंगे आपके अकाउंट में। अभी जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं 28 तो अगर मैं अपने शेयर सरेंडर करता हूँ रिकॉर्ड डेट पे, अगर कंपनी को मैं शेयर दे देता हूँ तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा या नहीं। सो गाइस, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, 28 रिकॉर्ड डेट है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि 28 को आपको ये शेयर सरेंडर करने पड़ेंगे। अगर आपके अकाउंट में ये शेयर 28 तक होंगे तब आप एलिजिबल होंगे इस बायबैक के लिए, बट बायबैक विंडो खुलता है उसके 10-15 दिन बाद, यानी कि यहाँ पे फरवरी या मैक्स मार्च तक ये विंडो खुलने वाला है बायबैक का सरेंडर शेयर करने के लिए। आपको 28 को कोई शेयर सरेंडर नहीं करना है। 28 जस्ट एलिजिबिलिटी डेट है, जस्ट रिकॉर्ड डेट है कि अगर आप वहाँ पे ये शेयर होल्ड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलेगी इस बायबैक में अपने शेयर को टेंडर करने की, बायबैक में शेयर को वापस देने की। सो सिंपल चीज़ है, 28 जनवरी रिकॉर्ड डेट है, तो आपको ये शेयर जो है 28 तक होल्ड करना है, तो आप यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल होंगे और आपको मिनिमम बाय करना है 26 तक, तो ही आपके अकाउंट में ये शेयर जो है रजिस्टर होंगे 28 तक, क्योंकि हमारा सेटलमेंट साइकिल है T+2। अभी तक तो हमने देखे OFS और डिविडेंड की डिटेल। अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी आप देख सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन में काम करती है। आज के मार्केट में तो ऑयल सेक्टर काफी बूम कर रहा है, काफी ट्रेंडिंग है, काफी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसका वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो यहाँ पे जस्ट 1.38 आपको दिखाई देगा, काफी चीप वैल्यूएशन है ये। प्राइस टू इक्विटी भी यहाँ पे डिसेंट है 10.84 का। EPS भी यहाँ पे आपको अच्छा दिखाई दे रहा है 12.78 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे हम डिसेंट कहेंगे 12.69 का।
कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग है। रिसेंटली कभी भी इन्होंने जो है लॉस डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। लॉकडाउन के बावजूद इनके प्रॉफिट कम तो हुए हैं, बट कहीं लॉस में नहीं गए हैं। अगर इनके बैलेंस शीट पे नजर डालोगे तो इनके बोरिंग्स कम है और आप देख सकते हैं रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 46,459 के इनके पास रिजर्व्स है और उसी वजह से इतना बड़ा यहाँ पे ये लोग बायबैक अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर के पास अभी 52.12 की होल्डिंग, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये होल्डिंग बढ़ जाएगी बायबैक के बाद, लगभग 1.5% से बढ़ जाएगी आई वुड से। लॉन्ग टर्म में एफ ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम की हुई है। 15.62 की होल्डिंग है एफ के पास। डी ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, लगभग 19.89 की होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर के मुताबिक थोड़ी कम हो गई है, बट लॉन्ग टर्म में देखें तो यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो दूसरे गवर्नमेंट कंपनीज है उनके पास लगभग 8.32 का यहाँ पे शेयर होल्डिंग है, जो लॉन्ग टर्म में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट है, बीच में कम ज़्यादा हो रहा है, बट अराउंड 4 का कंसिस्टेंट होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब अगर ये बायबैक सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग बढ़ जाएगी, यानी कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो लगभग 1.5% से कम हो जाएगी। गेल में बायबैक की न्यूज़ आई थी लगभग 11 जनवरी को। आप देख सकते हैं 12 जनवरी को कितना बड़ा अप मूव दिया, कितना बड़ा स्पाइक दिया था इसने हाई बनाया था लगभग 143 का उस दिन, बट पिछले 3-4 दिनों से ये लुढ़कते जा रहा है और आज तो इसने काफ़ी बड़ी यहाँ पे गिरावट दिखाई है, लगभग 138 पे आके सेटल हुआ है। और अगर आरएसआई देखें तो आरएसआई काफ़ी बढ़ चुका था यहाँ पे बायबैक के न्यूज़ के बाद, और अभी जो रिसेंटली करेक्शन है उसमें ये भी करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है और आज के दिन आरएसआई लगभग 69 पे आके रुक गया है। अगर टारगेट की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे 160 रुपीज़ का टारगेट दिया हुआ है, यानी कि आज के ट्रेडिंग प्राइस से लगभग यहाँ पे 23 रुपीज़ ज़्यादा है। सो ओवरऑल अगर समराइज करना चाहूँ तो यहाँ पे स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बिकॉज ये पीओसी स्टॉक है तो इसमें ज़्यादा बढ़त दिखाई दे नहीं रही है। रिसेंटली अपर मूव की कोशिश कर रहा था और ये बायबैक के न्यूज़ के बाद इसने एक नया पीक अटेंड किया है। करंटली तो काफ़ी तेज़ भागने के बाद मार्केट में आज एक करेक्शन देखा गया है, हो सकता है अगले हफ्ते भी करेक्शन देखा जाए, तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपको एक डिसेंट अमाउंट में ये स्टॉक मिल रहा है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बायबैक में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन आपको कंसिडर ये करना है कि अगर आप यहाँ पे 100 शेयर ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट पूरे के पूरे 100 शेयर आपसे लेंगी बायबैक में। ये डिपेंड करेगा कि एक्सेप्टेंस रेशो क्या होने वाला है, और एक्सेप्टेंस रेशो डिपेंड करेगा कितने लोग यहाँ पे बायबैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर और सिंपल तरीके से आपको बताना चाहो तो आप समझिएगा ओवरऑल मार्केट में गेल के जो है 1000 शेयर जो है यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। 10 लोगों के पास ये शेयर है, 10 लोगों के पास 100 शेयर है, और सारे ही लोग यहाँ पे अपने जो शेयर्स है यहाँ पे टेंडर कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है बायबैक में वापस कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट के पास इतनी ही कैपेसिटी है कि वो जो है टोटली 100 शेयर ही ले पाएंगे मार्केट से, 100 शेयर ही खरीद पाएंगे। बिकॉज हमने देखा था लगभग 1000 करोड़ का इनके पास जो है बजट है और लगभग 1.5% शेयर ये लोग ओवरऑल मार्केट से खरीदने वाले हैं। तो उस सिनेरियो में होगा ये कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो है 10% का एक्सेप्टेंस रेशो रखेगी और तब जो है बस 10% शेयर जो एक्सेप्ट किए जाएंगे, यानी कि ओवरऑल 100 शेयर, 1000 में से बस 100 शेयर एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये 100 शेयर किसी एक के 100 शेयर नहीं होंगे, ओवरऑल जिन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था 10 लोगों ने, सबके अकाउंट में से जो है 10-10 शेयर लिए जाएंगे। सो बेसिकली कहना यह है कि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे बायबैक में अप्लाई करेंगे, जितने ज़्यादा लोग अपने शेयर टेंडर करेंगे, उतना ही जो एक्सेप्टेंस परसेंटेज है वो कम होते जाता है। बट रिसेंटली हमने विप्रो और टीसीएस के केस में देखा था कि ओवरऑल जो मार्केट प्राइस है वो उसके बायबैक प्राइस को भी क्रॉस कर गया था। उस वजह से काफ़ी लोगों ने जो है टेंडर नहीं किए थे, शेयर बायबैक में दिए नहीं थे, बल्कि ओपन मार्केट में शेयर बेचे थे। सो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हो सकता है 160 का जो टारगेट है जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने दिया है वो मीटअप हो सकता है, बिकॉज करंट मार्केट प्राइस उस टारगेट से काफ़ी दूर नहीं है। बट आपको आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी रखनी है कि अगर आपके सारे शेयर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं तो आप जो है पेंडिंग शेयर आपके पास होल्डिंग जो है रख सकते हैं, जब तक ये शेयर आपको प्रॉफिट ना दिलाए या आपका टारगेट मीटअप ना करे। सो आप इस शेयर के बारे में जो है कंप्लीट रिसर्च कीजिएगा, सारे न्यूज़ पढ़िएगा, सारी की सारी चीज़ें देखिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।